हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑन एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड्स यूट्यूब चैनल। सो लेट्स टुडे स्टार्ट योर टॉपिक एंड एक्सरसाइज 3.3। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम आप मिल करके पर डे एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि 3.2 की प्रश्नावली को हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम आप बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 को। क्लास 7th की मैथ हम आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और इसी को लेकर के हम आप एक एक प्रश्नावली को पूरा सॉल्व कर रहे हैं और आप सभी बच्चों को सिखा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को लाइक करिए, सेशन को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। आज हम आप बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 की। तो हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले एक। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले एक यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करिए और देखने की कोशिश करिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एक हम आप देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास प्यारे बच्चों बुक है और अगर आप क्लास 7 में हैं तो आपके पास बुक जरूर होगी। तो क्वेश्चन नंबर एक आइए देखने की कोशिश करते हैं। एक में दो क्वेश्चन हैं, ए और बी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। कीजिए कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? देखिए ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। अब इससे आप यहाँ पे देखने की समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर ये जो आपसे दंड आलेख बोल रहा है, ये दंड आलेख आखिर है क्या 3.3 में। तो ये है 3.3 का दंड आलेख। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, ये है आपका 3.3 का दंड आलेख। ठीक है ना, इसे आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के समझाने को, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। पूछ रहा है, ए पूछ रहा है कौन कौन सा कौन सा कौन सा पालतू कौन सा पालतू पशु कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। लोकप्रिय है, लोकप्रिय है, लोकप्रिय है, यही पूछ रहा है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है और किससे ये आंसर जो ज्ञात करना है, किससे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको ये आंसर जो ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये ज्ञात करना है कहाँ से, ये आपको ज्ञात करना है यहाँ से, पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो ये ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये है 3.3 का आप आरेख देख पा रहे हैं। ये है आकृति 3.3 का आरेख है। ये है 3.3 का आरेख है। ये विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु हैं और ये है विद्यार्थियों का नंबरिंग। ये विद्यार्थियों की नंबरिंग है और ये इस साइड आपका लिखा गया है कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से जानवर हैं। तो आइए यहाँ पे हम आप देखने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये कुत्ता है, कुत्ते का यहाँ पे कितना है 8 है, कुत्ता कितना है 8 है। बिल्लियां कितनी है 10 है और खरगोश कितने हैं 2 हैं। हेमस्टर कितने हैं, हेमस्टर आपके लगभग 4 और 6 के बीच में है, 4 और 6 के बीच में यहाँ पे आपके हैं, 4 और 6 के बीच में है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इनका क्या है 5 है। और इसी प्रकार से अन्य जो है, अन्य यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 और 4 के बीच में है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 3 है, 2 और 4 के बीच में है, कितने हैं 3 है। तो ये पूछ रहा है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो सबसे अधिक लोकप्रिय कौन है, यहाँ पे देखिए सबसे अधिक कौन है, लोकप्रिय बिल्लियां है। बिल्लियां का यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, अधिक है। तो मैं यह कह सकता हूँ सबसे अधिक लोकप्रिय पशु, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सबसे, यहाँ से मैं कह सकता हूँ अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक लोकप्रिय सबसे अधिक लोकप्रिय लोकप्रिय पशु सबसे अधिक लोकप्रिय पशु बिल्लियां हैं। बिल्लियां हैं सबसे अधिक लोकप्रिय पशु कौन सी हैं, बिल्लियां हैं। इनका कितना है, तो ये कहते हैं इनका विद्यार्थियों का औसत कितना है 10 है। ठीक है ना, 10 है। आशा करता हूं कि ये चीज आपके आसानी से समझ में आ चुकी होगी। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों की ये चीज आपके आसानी से समझ में आ चुकी होगी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने की कोशिश करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, यानी बी कह रहा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। बी वाला ये कह रहा है कितने कितने विद्यार्थियों का कितने विद्यार्थियों का कितने विद्यार्थियों कितने विद्यार्थियों कितने विद्यार्थियों का
पालतू कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? पालतू पशु कुत्ता है। कुत्ता है। कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो यहाँ पे देखिए चार्ट के माध्यम से, आरेख के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे कितने विद्यार्थियों का कुत्ता यहाँ पे है। कुत्ता प्यारे बच्चों यहाँ पे है। अब कुत्ता का यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना है? 8 है। कितना है विद्यार्थियों? कितने हैं? 8 है। तो मैं कह सकता हूँ कुत्ते के यहाँ पे कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो 8 का यहाँ पे पालतू पशु कुत्ता 8 विद्यार्थियों का है। पालतू पशु कुत्ता पशु कुत्ता पालतू पशु कुत्ता 8 विद्यार्थियों का है। कितना है? 8 विद्यार्थियों का है। 8 विद्यार्थियों का है। 8 विद्यार्थियों का है। 8 विद्यार्थियों का है। उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको आसानी से समझ में आ चुकी होगी। 8 विद्यार्थियों का है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 विद्यार्थियों का है। अब आइए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले एक-एक बातों को समझेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई। पुस्तकों की संख्या दर्शाती है पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में देख पा रहे होंगे 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1989 से 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? तो आइए यहाँ पे देखते हैं 1989, 1990, 1992। यहाँ पे देखिए अब इसको ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको आरेख देखना पड़ेगा। अब आरेख आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये है आपका आरेख। यहाँ पे देखेंगे ये है आपका आलेख। यह है आपका आलेख है। वर्ष आपका कितना है? ये वर्ष है और यहाँ पे पुस्तकों की संख्या दी गई है। ये वर्ष है, ये पुस्तकों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पे हम आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों सेकंड। क्वेश्चन नंबर हम आप यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर मैं कह सकता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 2 है और 2 में मेरे प्यारे बच्चों 4 क्वेश्चन है। 2 में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आसानी से। तो यहाँ पे कब कब का पूछा है मेरे प्यारे बच्चों? 1989, 1990, 1992। 1989, 1990, 1992। तो आइए यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1989, 1990 और 1992 पहले हम आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1989 यहाँ पे 1989, 1990 और 1992। देखो पहले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे 1989 में 1989 1989 है। 1900 प्यारे बच्चों 89 है। 1989 है। 1990 है और 1900 यहाँ पे कितना है? 1990 है और 1900 कितना दिया है? 1989, 1990, 1992। 1992 में बेची गई पुस्तकें। 1992 में बेची गई पुस्तकें यहाँ से आपसे कह रहा है 1992 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? तो यहाँ पे 1989 में बेची गई 1989 में बेची गई लगभग पुस्तकें। ठीक है। अभी हम इसको निकालेंगे चार्ट के माध्यम से। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 1990 में बेची गई 1990 में बेची गई लगभग पुस्तकें 1990 में बेची गई लगभग पुस्तकें। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 1992 में बेची गई 1992 में बेची गई लगभग पुस्तकें। आइए यहाँ पे हम आप देखने की कोशिश करते हैं। 1989 में ये देखिए, अभी देखिए यहाँ पे फिक्स डेटा नहीं है। यहाँ पे 1989 का ये है, लेकिन यहाँ पे देखिए 100 और 200 के बीच में है। 100 और 200 के बीच में है तो यहाँ पे है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे है। 100 और 200 के बीच में है तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे है तो यानी मैं मान सकता हूँ कि 1989 में जो पुस्तकें बेची गई हैं लगभग 180 पुस्तकें बेची गई हैं। मैं कहता हूँ क्योंकि 100 और 200 के बीच में 200 यहाँ नहीं पहुंचा तो यहाँ पे कम है, तो मैं मान सकता हूँ लगभग 180 पुस्तकें 180 मान सकता हूं। इसी प्रकार से 1990 में आइए देखते हैं। 1990 की बात करते हैं तो 1990 यहाँ पे है। 1990 का प्यारे बच्चों यहाँ पे है देख पा रहे हैं 1990 का यहाँ पे है, मतलब 400 और 500 के बीच में। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ तो बहुत थोड़ा है, यहाँ पे बहुत कम है, तो हम इसे थोड़ा सा और मान सकते हैं। इसे मान सकते हैं लगभग हम 475 के करीब मान सकते हैं।
लगभग लगभग 475 के करीब मान सकते हैं, 475 के करीब मान सकते हैं, 475 अच्छा क्योंकि लगभग में है 475 80 मान सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से 1992 में आइए देखते हैं। 1992 में प्यारे बच्चों देखने की कोशिश करेंगे तो 1992 की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 1992 में यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। 1992 में 200 और 300 के बीच में है, यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। 1992 में लगभग 200 और 300 के बीच में है, यहाँ पे देखिएगा। तो मैं मान सकता हूँ इसे ना, इसे अगर मैं यहाँ से प्यारे बच्चों इस प्रकार से दर्शाऊंगा, लगभग ये 250 के करीब है, लगभग 200 200 लगभग मैं कह सकता हूँ लगभग लगभग 250 250 के करीब है, लगभग 250 के करीब है। लगभग कितने हैं? 250 के करीब है। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम आप यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपने देख लिया, ये आपने देख लिया 1989 में जो पुस्तकें बेची गई लगभग 180 बेची गई हैं, 1990 में जो बेची गई हैं 475 बेची गई हैं, 1992 में जो बेची गई हैं लगभग 250 के करीब पुस्तकें बेची गई हैं। 250 के करीब यहाँ से पुस्तकें बेची गई हैं, 250 के करीब प्यारे बच्चों यहाँ पे पुस्तकें बेची गई हैं। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपसे पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है वर्ष 1989, 1990 और 1992 से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई हैं, प्रत्येक में कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1989, 1990, 1992 में लगभग 180, 475 और 250 पुस्तकें बेची गई हैं, 250 पुस्तकें बेची गई हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई हैं, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे हम आप देखने की कोशिश करते हैं, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम कह सकते हैं ये वर्ष आपके जो है वर्ष 1900 वर्षों मैं लिख सकता हूँ वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में लगभग वर्ष 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, 475 पुस्तकें बेची गई, 475 पुस्तकें बेची गई, ठीक है ना। 475 पुस्तकें बेची गई, ठीक है। किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई हैं? 400 आपके 1990 में बेची गई हैं। किस वर्ष में लगभग 425 पुस्तकें बेची गई? तो 425 पुस्तकें जो हमारी बेची गई हैं, यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम आरेख के माध्यम से फिर से समझने की कोशिश करेंगे। आरेख के माध्यम से फिर से हम एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, आरेख के माध्यम से यहाँ पे फिर से समझने की कोशिश करेंगे। 425 का जो पूछा है, तो 425 का जो हम आप यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी 225 का, तो 225 के बारे में बात करेंगे, 225 के बारे में बात करेंगे तो ये है नहीं, तो ये ही हमारा है 1992 वाला है, 225 के नियर बाई हम कह सकते हैं। 250 का है तो यही पे है, और ये नहीं है 300 के पार है, यहाँ पर ये 300 के पार है, ये भी पार है, तो लगभग 1992 में हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई हैं, तो मैं कह सकता हूँ वर्ष यहाँ पे बात लिखेंगे, वर्ष 1992 में, वर्ष 1992 में लगभग, वर्ष 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, 225 पुस्तकें बेची गई 225 पुस्तकें बेची गई, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा। सेकंड का आंसर पता चल गया 1990 और 1992 हो चुका है। अगला कह रहा है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, यहाँ पे देखेंगे। तीसरा का है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं, तो वर्ष 1989 में यहाँ पे देखेंगे, वर्षों यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे, वर्षों 1989 में, वर्ष 1989 में, और देख लेते हैं 1989 में तो 180 बेची गई हैं, लेकिन ये 250 से कम पूछ रहा है। ये वर्ष 1989 में तो 250 से कम बेची गई हैं, मतलब 180 बेची गई हैं, 180 बेची गई हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और किस में हो सकता है, और यहाँ पे किस में हो सकता है, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे और किस वर्ष में हो सकता है। ये 1989 हो सकता है, ये ज्यादा है 90, ये भी ज्यादा है, और ये भी तो आपका क्या है अधिक है 250 से, ये भी अधिक है, तो 1989 है। तो कौन सा हो जाएगा? 1989 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 1989 होगा। यहाँ पे कह सकते हैं हम आप जो है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं। वर्ष 1989 में, वर्ष 1989 में 250 से कम और लगभग लगभग 180 पुस्तकें बेची गई हैं, 180 पुस्तकें बेची गई हैं,
पुस्तकें बेची गई हैं, बेची गई हैं, 180 पुस्तकें बेची गई हैं। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? हाँ, कर सकते हैं। यहाँ पे आप कह रहा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार से करेंगे? तो हम कह सकते हैं 1989 में वर्ष, यहाँ पे समझिए, वर्ष 1989 में वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन आलेख द्वारा किया जा सकता है, किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा रहा है? 1989 में कितने पुस्तकें बेची गई हैं और ये कैसे पता चला? जो आलेख दिया गया है उसके माध्यम से पता चला। इसका आकलन हम आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर